नमस्कार व्यूअर्स, तिस्का क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी जो मध्य प्रदेश के प्रश्नोत्तरी की सीरीज़ चल रही थी उसमें मैं उपस्थित हूँ आज आपके सामने अगली सीरीज़ लेकर, जिसमें हम देखने वाले हैं लगभग 75 से ज़्यादा क्वेश्चनों को, महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या आपके आगामी आने वाले एग्ज़ामों के लिए प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उन पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं। अगर आप मध्य प्रदेश के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह चैनल और यह वीडियो बहुत ज़्यादा उपयोगी हो सकता है। रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को पूरा देखें, चैनल को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं अपनी यह सीरीज़। सबसे पहला प्रश्न देख रहे होंगे आप। पहला प्रश्न है, तानसेन के आध्यात्मिक गुरु गौस मोहम्मद का मकबरा कहाँ स्थित है? तानसेन के जो आध्यात्मिक गुरु थे गौस मोहम्मद, उनका मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्वालियर। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्वालियर में तानसेन का गुरु जो है आध्यात्मिक गुरु गौस मोहम्मद का मकबरा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? राजकीय पशु कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का जो राजकीय पशु है यह कौन सा है? ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा। ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा है। इसे कब घोषित किया गया था? राजकीय पशु का दर्जा कब दिया गया? तो आप क्या रखना है, 1981 में। कब दिया गया था? 1 नवंबर 1981 को इसे राजकीय पशु का दर्जा दिया गया। इस फैक्ट को भी आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा। तो मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा, जो कि ब्रेडरी प्रजाति का है, इसे भी ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है, रानी अवंतीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? रानी अवंतीबाई जो कि 1857 की क्रांति जो हुई थी, 1857 क्रांति के प्रमुख वीरांगना रही हैं, इनकी जो समाधि है मंडला में स्थित है। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के मंडला जिले में इनकी समाधि स्थित है। और याद रखिए, रानी अवंतीबाई के बारे में फैक्ट याद रखिए, 1857 की क्रांति में शहीद होने वाली प्रथम वीरांगना थी ये, शहीद होने वाली पहली वीरांगना थी। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। प्रथम महिला या प्रथम वीरांगना कौन थी? तो रानी अवंतीबाई थी। इस फैक्ट को भी आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। ये कई क्वेश्चन ये एग्जामों में पूछा जा सकता है फैक्ट। यदि आपसे डीप क्वेश्चन बनेगा तो रानी अवंतीबाई की समाधि कहाँ है? तो रानी अवंतीबाई की समाधि मध्य प्रदेश के मंडला जिले में है और यह 1857 की क्रांति में शहीद होने वाली प्रथम वीरांगना थी। इसे भी आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश का राजकीय दिवस है। मध्य प्रदेश का राजकीय दिवस कौन सा है? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, मध्य प्रदेश का राजकीय दिवस है 1 नवंबर। 1 नवंबर को मध्य प्रदेश का राजकीय दिवस मनाया जाता है। हमें पता है किसी दिन मध्य प्रदेश क्या हुआ था, 1 नवंबर 1956 को ही मध्य प्रदेश का गठन हुआ था और मध्य प्रदेश राज्य के रूप में इसका निर्माण किया गया था। इसलिए इस दिन को मध्य प्रदेश के राजकीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नवराता लोक नृत्य है कहाँ का है, किस क्षेत्र का है? नवराता लोक नृत्य किस क्षेत्र का है? तो याद रखिए, जो नवराता लोक नृत्य है यह बुंदेलखंड क्षेत्र है। किस क्षेत्र का है? बुंदेलखंड क्षेत्र का है नवराता लोक नृत्य। आप यहीं पे देखें मालवा का यहाँ पे प्रसिद्ध कौन सा है? मालवा में होता है माच। मालवा का माच एक लोक नाट्य है जो कि राजकीय नृत्य भी, इसे भी आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। मालवा क्षेत्र में प्रसिद्ध है माच लोक नाट्य। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, कैसा चांद बना देती है की रचना किसने की है? कैसा चांद बना देती है रचना किसकी है या किसके द्वारा है रचना लिखी गई है, रचना की गई है? कैसा चांद बना देती है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है यह कैसा चांद बना देती है। और याद रखिए, इन्हें 1955 में, कब? इन्हें 1955 में हिंदी साहित्य का अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था 1955 में। इस बात को भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में। और इन्हें क्या कहा जाता है? तो माखनलाल चतुर्वेदी को क्या कहा जाता है? तो याद रखिए, माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा के नाम से संबोधित किया जाता है। क्या कहा जाता है? एक भारतीय आत्मा के नाम से इन्हें जाना जाता है। कहाँ पे इनका जन्म होता है ये भी फैक्ट आप याद रखिएगा। तो याद रखिए, मध्य प्रदेश के बावई गांव में, बावई गांव जिसका भी नाम बदल दिया गया है हाल ही में। यदि आपको पता हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं कि बावई गांव का नया नाम क्या है। बावई गांव का नया नाम क्या रख दिया गया है मध्य प्रदेश शासन के द्वारा? या करंट अफेयर का क्वेश्चन हो सकता है आपसे, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए यदि आपको पता हो। और एक बात और ध्यान रखिए, अभी जो इनका जन्म किस जिले में हुआ था? तो याद रखिए, इनका जन्म हुआ था हाल के नर्मदापुरम में। किस जिले में? तो नर्मदापुरम। इसका पुराना नाम था होशंगाबाद। तो नर्मदापुरम में इनका जन्म हुआ था। आप मुझे कमेंट बॉक्स पर लिख के बताइए कि बावई गांव का नया नाम क्या रखा गया है।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं, महामृत्युंजय का मेला कहाँ लगता है। महामृत्युंजय का मेला कहाँ लगता है, तो याद रखिए जो महामृत्युंजय का मेला है ये कहाँ पे लगता है, तो 4 ऑप्शन है आपके, इसमें से जो सही ऑप्शन हो जाएगा, रीवा जिले में महामृत्युंजय का मेले का आयोजन किया जाता है। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में महामृत्युंजय मेले का आयोजन किया जाता है। यह मेला 2 दिन लगता है। कौन कौन कब कब लगता है, तो याद रखिए एक बसंत पंचमी में लगता है, बसंत पंचमी में और महाशिवरात्रि में। बसंत पंचमी और महाशिवरात्रि में इस मेले का प्रत्येक वर्ष आयोजन किया जाता है, जो कि रीवा जिले में लगता है महामृत्युंजय का मेला। कई क्वेश्चन एग्जामों में यह क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। महामृत्युंजय का मेला मध्य प्रदेश के रीवा जिले में लगता है। अगला है, मध्य प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है। मध्य प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश विधानसभा सदस्यों की संख्या है 230, 230 मध्य प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या है। आप यहाँ पे याद रखिए इस 230 में एससी की संख्या कितनी है और एसटी की संख्या कितनी है, तो एससी की जो सीटें हैं 35 है, एसटी की 47, 35 और 47 सीटें एससी और एसटी को आरक्षित की गई हैं, रिजर्व सीटें हैं। इसे भी आप विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा, यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कालिदास सम्मान में कितनी राशि दी जाती है। कालिदास सम्मान में कितनी राशि दी जाती है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, कालिदास सम्मान जो पुरस्कार है मध्य प्रदेश का एक बहुत ही चर्चित प्रतिष्ठित पुरस्कार है, यह राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार है कालिदास सम्मान। इसमें जो अभी राशि इसकी बढ़ा दी गई इस वर्ष से, अभी तक इसमें कितनी राशि मिलती थी, तो याद रखिए इसमें अभी तक राशि 2 लाख रुपये मिलती थी, अब इसकी राशि बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी। इसका राइट आंसर हो जाएगा, कालिदास सम्मान में राशि कितनी दी जाती है, तो कालिदास सम्मान में 5 लाख रुपये राशि दी जाती है। इसे आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अगला है, राज्य का पहला मेडिकल कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया था। राज्य का जो पहला मेडिकल कॉलेज था यह कहाँ स्थापित किया गया था, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, सही आंसर है ए, गजराराजे चिकित्सा महाविद्यालय। गजराराजे मेडिकल कॉलेज जो कि ग्वालियर में है, जो कि कहाँ पे है, ग्वालियर में है। यह राज्य का या मध्य प्रदेश का पहला मेडिकल कॉलेज था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फड़के स्टूडियो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, बहुत चर्चित क्वेश्चन है, इसे अच्छे से ध्यान रखिएगा। फड़के स्टूडियो मध्य प्रदेश के किस जिले में है, तो जो फड़के स्टूडियो है यह कहाँ पे है, मध्य प्रदेश के धार जिले में यह स्थित है। फड़के स्टूडियो क्या है, फड़के स्टूडियो, तो यह इसका संबंध किससे है, तो मूर्ति कला से। फड़के स्टूडियो का संबंध किससे है, तो मूर्ति कला से संबंधित है। यह फड़के स्टूडियो मूर्ति कला से संबंध है इस स्टूडियो का। फड़के स्टूडियो जो कि मध्य प्रदेश के धार जिले में है, इस फैक्ट को विशेष रूप से ध्यान रखना है आपको। अगला है, इनमें से कौन मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है। इनमें से कौन मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, बालकृष्ण शर्मा नवीन मध्य प्रदेश संबंधित है, माखनलाल चतुर्वेदी मध्य प्रदेश संबंधित है, बाल कवि बैरागी मध्य प्रदेश संबंधित है, सुमित्रा नंदन पंत यूपी से है, सुमित्रा नंदन पंत का संबंध मध्य प्रदेश से नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत, जिनका संबंध मध्य प्रदेश से नहीं है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश योजना मंडल का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। मध्य प्रदेश योजना मंडल का जो योजना आयोग है, जिसका नाम क्या रखा गया है, मध्य प्रदेश राज्य नीति आयोग। मध्य प्रदेश राज्य नीति आयोग इसका नया नाम है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। तो इस नाम से पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश राज्य नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो याद रखिए मुख्यमंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होता है। कौन होता है इसका प्रमुख या अध्यक्ष कौन होता है, तो मुख्यमंत्री होता है। वर्तमान में कौन है आपसे पूछ ले, तो जो मुख्यमंत्री कौन है अपने, शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। आपसे पूछा जाए कि पहले, हो सकता है आगे इसमें क्वेश्चन मिले आपको, योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, प्रकाश चंद्र सेठी। कौन थे, प्रकाश चंद्र सेठी, जो कि सीएम थे। प्रकाश चंद्र सेठी इसके पहले अध्यक्ष थे, योजना मंडल के पहले अध्यक्ष थे प्रकाश चंद्र सेठी। 1972 के आसपास इसका गठन किया गया था, उस समय प्रकाश चंद्र सेठी इसके पहले अध्यक्ष बनाए गए थे। तो मुख्यमंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेलवे कोच रिपेयर फैक्ट्री कहाँ स्थित है। रेलवे कोच रिपेयर फैक्ट्री कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, रेलवे कोच रिपेयर फैक्ट्री निशांतपुर भोपाल में स्थित है। कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में स्थित है रेलवे कोच रिपेयर फैक्ट्री। चलिए अगला देखते हैं। मध्य प्रदेश की सीमा का अधिकांश भाग किस राज्य से मिला हुआ है।
कहने का मतलब ये आपसे सीधे से क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा किस राज्य को छूती है। तो मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा है यह छूती है यूपी को। किस राज्य को? उत्तर प्रदेश को छूती है। लगभग कितने 14 जिलों से इसके संपर्क हैं। 14 जिले, मध्य प्रदेश के 14 जिले उत्तर प्रदेश से लगते हैं। तो सर्वाधिक सीमा किसके साथ? उत्तर प्रदेश राज्य के साथ मध्य प्रदेश बनाता है। इसे आप अच्छे से ध्यान रखिए। गुजरात दिख रहा है ऑप्शन में, तो गुजरात सबसे कम सीमा, गुजरात में सबसे कम सीमा लगती है। इसे भी आप विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, उर्मिला महाकाव्य के रचनाकार कौन है? उर्मिला महाकाव्य के रचनाकार कौन है? तो उर्मिला जो महाकाव्य किसके द्वारा लिखा गया है? तो उर्मिला महाकाव्य है बालकृष्ण शर्मा नवीन। किसका है? बालकृष्ण शर्मा नवीन के द्वारा बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचना है उर्मिला, जो कि एक उनका महाकाव्य है। अगला है, मध्य प्रदेश में विद्युत उत्पादन कब से प्रारंभ हुआ? मध्य प्रदेश में विद्युत उत्पादन कब से प्रारंभ हुआ? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1905 से। कब से प्रारंभ हुआ? मध्य प्रदेश में विद्युत का उत्पादन 1905 से शुरू हुआ। स्थान पूछ ले कहाँ से, तो आपको याद रखना है ग्वालियर। ग्वालियर से इसकी शुरुआत की गई थी। ग्वालियर से इसकी शुरुआत की गई थी विद्युत उत्पादन की। अगला क्वेश्चन है, इंदौर के होलकर वंश के संस्थापक कौन हैं? इंदौर के होलकर वंश के संस्थापक कौन हैं? तो इसका सही आंसर है मल्हार राव होलकर। होलकर वंश के संस्थापक मल्हार राव होलकर इसके संस्थापक हैं। अगला क्वेश्चन है, राजघाट बृहद विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई जा रही है? राजघाट जो परियोजना है, विद्युत परियोजना राजघाट किस नदी पे है? तो राजघाट परियोजना बेतवा नदी पे है। इसे बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो एमपी और यूपी की संयुक्त परियोजना है, एमपी प्लस यूपी इसमें शामिल है इस परियोजना में। तो राजघाट परियोजना बेतवा नदी पर बनाई जा रही है। अगला है, रातापानी अभ्यारण्य। रातापानी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? अगला है आपका रातापानी अभ्यारण्य। अगला क्वेश्चन है, रातापानी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो आप याद रखना है, जो रातापानी अभ्यारण्य है यह कहाँ पे स्थित है? रातापानी अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में आता है। रायसेन जिला इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। रातापानी अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट आपका, मध्य प्रदेश के पहले आकाशवाणी केंद्र की स्थापना मध्य प्रदेश के पहले आकाशवाणी केंद्र की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो याद रखिए, मध्य प्रदेश के पहले जो आकाशवाणी केंद्र की स्थापना की गई थी इंदौर में 22 मई 1955 को की गई थी। इंदौर में 22 मई 1955 को की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, पीएससी द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसे अच्छे से याद रखिएगा। इंदौर में 22 मई 1955 को आकाशवाणी केंद्र की स्थापना की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं बना हुआ है? आजकल विशेष रूप से पढ़िएगा कौन सा क्वेश्चन नहीं जिसमें लिखा रहता है, हम जल्दी जल्दी में सीधे टिक लगा देते हैं। तो कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं बना हुआ है आपसे पूछ रहा है। तो याद रखिए, जो कि भालकुंड जलप्रपात जो है यह नर्मदा नदी पर नहीं बना हुआ है। बीना नदी पे सागर में स्थित है यह। तो नर्मदा नदी पर कौन सा जलप्रपात नहीं है? तो भालकुंड जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं बना हुआ है। अगला है, मध्य प्रदेश के किस दुर्ग को भारत का जिब्राल्टर की संज्ञा दी जाती है? तो मध्य प्रदेश के किस किले को भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ग्वालियर का किला। कौन सा? ग्वालियर का किले को। किस किले को? ग्वालियर के किले को क्या कहा जाता है? भारत का जिब्राल्टर की संज्ञा दी जाती है। ग्वालियर का किला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, प्रभाष जोशी अवार्ड मध्य प्रदेश में किस खेल में दिया जाता है? प्रभाष जोशी अवार्ड मध्य प्रदेश में किस खेल में दिया जाता है? तो याद रखिए, प्रभाष जोशी अवार्ड मल्लखम्ब में दिया जाता है। किस खेल में? मल्लखम्ब में दिया जाता है। इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। और इस पहला अवार्ड किसे दिए गए थे? यदि आपको कमेंट बॉक्स पे पता हो तो आप मुझे लिख के बता सकते हैं। तो पहला प्रभाष जोशी अवार्ड किसे मिला था? पहला प्रभाष जोशी अवार्ड किसे दिया गया था? पहले प्रभाष जोशी अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया था? आप बता सकते हैं। और मुझे अब बताइए कि 2020 का प्रभाष जोशी अवार्ड 2020 का किसे मिला है? इसे भी आप मुझे कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखकर बताइए। अगला है, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी मध्य प्रदेश की कहाँ स्थित है?
तो इसमें से जो दिया गया ऑप्शन हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं। राष्ट्रीय ने क्या कहते हैं भोपाल में स्थित है, तो यह इसका आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश का पहला शिल्पग्राम कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश का पहला शिल्पग्राम कहाँ स्थित है? तो इसका याद रखिए, इसका आंसर है छतरपुर। मध्य प्रदेश का पहला शिल्पग्राम कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का पहला शिल्पग्राम छतरपुर है। अगला है, मध्य प्रदेश में नर्मदा की लंबाई कितनी है? मध्य प्रदेश में नर्मदा की लंबाई कितनी है? आपसे मध्य प्रदेश पूछ रहा है, तो याद रखिए इसका आंसर है 1077 किलोमीटर। आपसे पूछ रहे नर्मदा की कुल लंबाई, तो 1312 किलोमीटर है। नर्मदा की कुल लंबाई है 1312 किलोमीटर। और यह नदी क्या बनाती है? तो यह नदी एस्चुरी बनाती है, इसे भी आप याद रखिएगा। और यह नदी कैसी बहती है? तो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। यह नदी पूर्व से पश्चिम की ओर इसका प्रवाह होता है। रेवा और मैकलसुता के नाम से भी इसे जाना जाता है। और इसे टॉलमी नाम के जो विद्वान थे, भूगर्भ शास्त्री थे टॉलमी, उन्होंने क्या कहा था? तो इसे नामोदस नाम से पुकारा था, नर्मदा को नामोदस कहा था। इस फैक्ट को भी आप विशेष रूप से ध्यान में रखना है, यह आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है। इसके बाद आपको ध्यान रखना है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजा भोज का संबंध किस वंश से है? राजा भोज का संबंध किस वंश से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, राजा भोज किस वंश से? राजा भोज परमार वंश से। किस वंश के संबंध था? तो यह परमार वंश के प्रतापी राजा हुए हैं। और इनकी एक रचना है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, उस रचना को आपको याद रखिएगा। इनकी एक रचना है सरस्वती कंठभरणम। सरस्वती कंठभरणम इसकी एक प्रसिद्ध रचना है, इसे भी आप अच्छे से ध्यान रखिए। ये भी पूछा जा सकता है क्योंकि सही ये एक अच्छे कुशल राजा थे, एक कवि थे, एक लेखक थे, है ना, बहुत सारे इनमें गुण थे। तो राजा भोज परमार वंश से संबंध था इनका, इसे आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अगला है, मध्य प्रदेश के किस शहर को मध्य भारत की मुंबई की संज्ञा प्रदान की गई है? तो मध्य प्रदेश कौन सा है? मिनी मुंबई के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा इंदौर। क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है इंदौर को मध्य भारत की मुंबई की संज्ञा दी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, महू जो कि इंदौर में है, छावनी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? महू से जो छावनी का विद्रोह हुआ था 1857 क्रांति में, उसका नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखिए इसका सही आंसर शहादत खान ने। इंदौर से नेतृत्व किसने किया हुआ था? शहादत खान ने किया हुआ था। अगला है, विश्वामित्र पुरस्कार मध्य प्रदेश में किस क्षेत्र में दिया जाता है? विश्वामित्र पुरस्कार मध्य प्रदेश में किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, विश्वामित्र पुरस्कार एक किसको दिया जाता है? खेल के अच्छे प्रशिक्षक को। खेल के अच्छे प्रशिक्षक को, या हम कहें तो ये कोच, जो कोच होते हैं, अच्छे कोच होते हैं, उन्हें यह पुरस्कार विश्वामित्र पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार देती है। 3 पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार देती है, आप नाम याद रखिए। एक पुरस्कार देती है मध्य प्रदेश सरकार एकलव्य पुरस्कार, एकलव्य पुरस्कार देती है मध्य प्रदेश सरकार एकलव्य पुरस्कार, और दूसरा देती है विक्रम पुरस्कार, विक्रम पुरस्कार, और तीसरा देती है विश्वामित्र पुरस्कार। तीनों पुरस्कार आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, कोई न कोई पुरस्कार जरूर पूछा जाता है खेल से। तो विश्वामित्र पुरस्कार, एकलव्य पुरस्कार और विक्रम पुरस्कार। एकलव्य जो होता है जूनियर खिलाड़ियों को दिया जाता है, विक्रम पुरस्कार सीनियर खिलाड़ियों को दिया जाता है, जबकि विश्वामित्र पुरस्कार कोच को दिया जाता है, एक अच्छे प्रशिक्षक को दिया जाता है। अगला है 1939 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। कहाँ पे हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन? तो याद रखिए ये हुआ था त्रिपुरी जबलपुर में। त्रिपुरी अधिवेशन के नाम से जाना जाता है। त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में हुआ था, जिसमें सुभाष चंद्र बोस और पट्टाभी सीतारामैया के बीच अध्यक्ष पद को लेकर चुनाव होता है, जिसमें सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं। और यहाँ थोड़ी बाद में विवाद की स्थिति होती है और इस्तीफा देना पड़ता है किसे? सुभाष चंद्र बोस को। एक प्रसिद्ध घटना है, प्रसिद्ध अधिवेशन है यह कांग्रेस का, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप विशेष रूप से याद रखिए। त्रिपुरी अधिवेशन मध्य प्रदेश के त्रिपुरी जबलपुर में हुआ था, कांग्रेस का एक महत्वपूर्ण अधिवेशन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस स्थान में जैन धर्मावलंबियों का तीर्थ 52 गजा स्थित है? 52 गजा जो जैन धर्म से संबंधित है, एक प्रसिद्ध स्थल है, उनका तीर्थ स्थल है जैनियों का। तो यह कहाँ पे स्थित है 52 गजा? यह मध्य प्रदेश के बड़वानी में स्थित है। 52 गजा कहाँ स्थित है? तो 52 गजा मध्य प्रदेश के बड़वानी में स्थित है, जहाँ पे 72 फीट की आदिनाथ की मूर्ति है। कितने फीट की? 72 फीट की
आदिनाथ की मूर्ति है यहाँ पे, इसे भी आप ध्यान रखिएगा, जो कि बड़वानी डिस्ट्रिक्ट में आता है। अगला है भारत का जिब्राल्टर किसे कहा जाता है? भारत का जिब्राल्टर किसे कहा जाता है? तो भारत का जिब्राल्टर ग्वालियर के दुर्ग को कहा जाता है। क्वेश्चन कैसे घुमा के पूछे जाते हैं। इससे पहले उसने पूछा था कि भारत का जिब्राल्टर स्थित है किस जिले में या कहाँ पे, तो ग्वालियर था। अब पूछ रहा भारत का जिब्राल्टर किसे कहा जाता है? तो ग्वालियर के दुर्ग को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति अपने को राजपूत मानती है? मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति अपने को राजपूत मानती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर इसका कौन सा है? मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति अपने को राजपूत मानती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोरकू जनजाति। कौन सी जनजाति? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश की कोरकू जनजाति अपने आप को क्या मानती है? यह राजपूत मानती है अपने आप को। अगला है जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकेडमी स्थित है। जवाहरलाल नेहरू पुलिस एकेडमी कहाँ स्थित है? देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन सेट किया है इन्होंने। आपसे ये पूछा है कि क्षेत्र पूछ लिया है ना, जो हमारा भौगोलिक विभाजन है मध्य प्रदेश का, ये सीधे जिला नहीं पूछ रहे हैं, आप क्षेत्र पूछे किस क्षेत्र में स्थित है, मालवा में, बघेलखंड में, बुंदेलखंड में, सतपुड़ा में। तो जो जवाहरलाल नेहरू पुलिस एकेडमी है यह आती है सागर डिस्ट्रिक्ट में, जो कि सागर डिस्ट्रिक्ट किस में आता है? सागर डिस्ट्रिक्ट बुंदेलखंड में आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बुंदेलखंड। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बुंदेलखंड में यह स्थित है। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा राजधानी के रूप में मध्य प्रदेश का कौन सा जिला जाना जाता है? ऊर्जा राजधानी के रूप में जो मध्य प्रदेश जिला जाना जाता है वो है सिंगरौली। ऊर्जा राजधानी के नाम से भी हम जानते हैं, ऊर्जा राजधानी है सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट। अगला है, मध्य प्रदेश के किस स्थान में प्रदेश का प्रथम पर्यटन नगर बनाया गया था? तो प्रथम पर्यटन नगर था शिवपुरी। किसे बनाया गया था प्रथम पर्यटन नगर? मध्य प्रदेश के शिवपुरी को जिले को प्रथम पर्यटन नगर की संज्ञा दी गई थी, घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में प्रथम संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है? तो याद रखिए संस्कृत विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में स्थित। कहाँ स्थित है? उज्जैन में स्थित है संस्कृत विश्वविद्यालय। ठीक, पढ़नी के नाम पे है, जो प्रकरणाचार्य में पढ़नी संस्कृत विश्वविद्यालय इसका नाम है, जो कि उज्जैन में स्थापित है। अगला है, मध्य प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी फसल बोई जाती है? तो मध्य प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्र में जो बोई जाती है फसल, सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाने वाली फसल है धान। कौन सी फसल बोई जाती है? तो धान सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाने वाली फसल है मध्य प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भोपाल रियासत कब भारत में विलय हुआ? भोपाल रियासत का भारत में विलय कब हुआ? अर्थात भोपाल जो था यह भारत संघ में कब शामिल हुआ? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सन बस दिया है तो 1949 1949 में इसे भारत में विलय कर दिया गया, भारत संघ में यह विलय हो गया। नवाब हमीबुल्लाह जो थे वो उस समय यहाँ के नवाब थे, इसे भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगला है, महाकालेश्वर का मंदिर कहाँ स्थित है? महाकालेश्वर का मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह मंदिर स्थित है मध्य प्रदेश के उज्जैन में। एक प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है यह, जो कि मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है महाकालेश्वर का मंदिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में पूर्व के भोपाल राज्य को कब मिलाया गया था? देखिए दोनों क्वेश्चन में कितना अंतर है। पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश में पूर्व का जो भोपाल राज्य था इसे कब मिलाया गया, तो मध्य प्रदेश को कब मिलाया गया भोपाल राज्य को मध्य प्रदेश में? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 से भोपाल को क्या राजधानी बना दिया जाता है तब। और भोपाल नवाब जो थे, नवाबों का शासन जब हो रहा था, वो भोपाल संघ में मतलब केंद्र में कब शामिल हुआ था, भारत राज्य में कब भारत देश में कब शामिल हुआ गया था? तो जून में है 1949, इसे याद रखिएगा। ये पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश में पूर्व भोपाल राज्य को कब मिलाया गया? तो 1 नवंबर 1956 इसका सही आंसर हो जाएगा। शिल्पकला का तीर्थ किसे कहा जाता है? शिल्पकला का तीर्थ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिल्पकला का तीर्थ कहलाता है खजुराहो। शिल्पकला का तीर्थ किसे कहा जाता है? खजुराहो को कहा जाता है। और यह खजुराहो जो यहाँ प्रसिद्ध मंदिर है, इसे यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया? तो यूनेस्को में इन खजुराहो को शामिल किया गया था कब? 1986 में इन्हें स्थान मिला यूनेस्को की सूची में। इसे भी आप अच्छे से ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? मध्य प्रदेश का सबसे लंबा प्रादेशिक राजमार्ग कौन सा है? मतलब स्टेट हाईवे आपको बताना है, इनमें से कौन सा है? स्टेट हाईवे आपको बताना है। एसएच मतलब वो स्टेट हाईवे। तो इनमें दिए गए ऑप्शन ये पुराने हैं, आपको ये रखना है। जो अभी है वर्तमान में जो सबसे लंबा है तो यह है SS 62 स्टेट हाईवे 62 मध्य प्रदेश का वर्तमान में सबसे लंबा हाईवे है। कितनी लंबाई है? 637 किलोमीटर। कितना लंबा है? 637 किलोमीटर है। बाकी ऑप्शन आप ध्यान नहीं दीजिएगा।
ये ऑप्शन पुराने हैं। ये अभी वर्तमान में मैं आपको बता रहा हूँ जो करंट में सबसे लंबा स्टेट हाईवे मध्य प्रदेश का, उसका है SH62। SH62 स्टेट हाईवे 62 मध्य प्रदेश का सबसे लंबा प्रादेशिक राजमार्ग है। अगला है लाख बनाने का कारखाना कहाँ पर है। लाख बनाने का कारखाना स्थित है, तो लाख बनाने का जो सरकारी कारखाना या उमरिया डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। मध्य प्रदेश के उमरिया में स्थित है लाख बनाने का सरकारी कारखाना, इसे आप ध्यान रखिए। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, उष्णकटिबंधीय वन संस्थान कहाँ स्थित है। उष्ण कटिबंधीय वन संस्थान कहाँ स्थित है, तो यह स्थित है जबलपुर में। मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है उष्ण कटिबंधीय वन संस्थान, जिसे हम TFRI के नाम से भी जानते हैं। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रीजनल टेरिटरी जो है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट वाला जो वन अनुसंधान क्षेत्र है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, वो कहाँ पे स्थित है, मध्य प्रदेश के जबलपुर में। ये देहरादून का जो वन अनुसंधान केंद्र उसका क्षेत्रीय कार्यालय है यहाँ पे स्थित है, तो जबलपुर में उष्णकटिबंधीय वन संस्थान स्थित है। अगला है कौन सा राज्य मध्य प्रदेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। कौन सा राज्य, फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ये बता चुका, मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा यूपी के साथ सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य मध्य प्रदेश लंबी सीमा साझा करता है, तो उत्तर प्रदेश का सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश पंचायत अधिनियम कब पारित किया गया। मध्य प्रदेश पंचायत अधिनियम कब पारित किया गया, तो याद रखिए इसका जो सही आंसर है, बहुत क्वेश्चन IMP है, इंपॉर्टेंट है, पंचायत चुनाव होने वाले हैं, उस दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो पहला पंचायती अधिनियम जो मध्य प्रदेश पारित किया गया था 1962 में हुआ था। 1962 इसका सही आंसर हो जाएगा। पंचायत अधिनियम मध्य प्रदेश का जो पारित हुआ था 1962, इसका सही आंसर होगा। अगला है मध्य प्रदेश के वनों में सबसे अधिक पेड़ किसके पाए जाते हैं, तो याद रखिए मध्य प्रदेश वनों के सबसे ज़्यादा सागौन के पेड़ पाए जाते हैं। सागौन वृक्ष सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। अगला है मध्य प्रदेश की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है। मध्य प्रदेश की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है, तो याद रखिए पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है, पूर्व से पश्चिम की लंबाई है 870 किलोमीटर। कितना सही आंसर हो जाएगा, 870 किलोमीटर मध्य प्रदेश पूर्व से पश्चिम की लंबाई है। अगला है लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है। लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एशिया का एकमात्र फिजिकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, जो कि कहाँ स्थित है, यह मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित है। कहाँ स्थित है, ग्वालियर में। कब स्थापना की गई, तो 1957 में। आप याद रखिए 1957 में इसकी स्थापना की गई, 1957 में, जो कि ग्वालियर में स्थित है। कोरकू बोली का क्षेत्र कौन सा है, तो कोरकू बोली जो है किस क्षेत्र में बोली जाती है, तो इसका सही आंसर है कोरकू बोली बैतूल क्षेत्र में बोली जाती है। कोरकू बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है, इसका सही आंसर हो जाएगा बैतूल में बोली जाती है। अगला है मध्य प्रदेश में चित्रकूट तीर्थ किस जिले में स्थित है, तो इसका जो सही आंसर है चित्रकूट जो स्थित है सतना डिस्ट्रिक्ट में आता है। चित्रकूट किस जिले में आता है, प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है जो कि सतना जिले में आता है। अगला है देश का पहला गौ अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, तो देश का पहला जो गौ अभ्यारण्य था इस आगर मालवा में खोला गया। कहाँ खोला गया देश का पहला गौ अभ्यारण्य, तो आगर मालवा में खोला गया। अगला है मध्य प्रदेश में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन क्या है। मध्य प्रदेश में देखिए दो क्वेश्चन में अंतर समझिएगा। यदि आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई किसके द्वारा की जाती है, सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है, तो कुएं एवं नलकूप आएगा। लेकिन यदि पूछे आपसे क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन क्या है, तो हमारे सिंचाई का साधन है नहरें। कौन सा साधन है, नहरें मध्य प्रदेश में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन है। दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस है। सबसे सर्वाधिक सिंचाई किसके माध्यम से की जाती है, तो कुएं एवं नलकूप से। सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन क्या है, तो नहरें सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन है। इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है प्रथम आदिवासी मेडिकल कॉलेज कहाँ पर है, खोला गया। प्रथम आदिवासी मेडिकल कॉलेज कहाँ खोला गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा खंडवा। कहाँ खोला गया था यह, तो इसका सही आंसर हो जाएगा खंडवा डिस्ट्रिक्ट में यह खोला गया था। अगला भारत भवन का उद्घाटन कब हुआ। भारत भवन का उद्घाटन कब हुआ, तो जो भारत भवन बनाया कब बनाया गया था 1982 में भारत भवन का उद्घाटन हुआ। इसके वास्तुकार पूछे जाते हैं, तो याद रखिए भारत भवन के वास्तुकार चार्ल्स कोरिया। कौन है इसके डिज़ाइनर या वास्तुकार कौन है,
चार्ल्स कोरिया भारत भवन के डिजाइनर या वास्तु हैं। बैजू बावरा की समाधि मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? बैजू बावरा की समाधि मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है चंदेरी। बैजू बावरा की समाधि कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश के चंदेरी में स्थित है बैजू बावरा की समाधि। चंदेरी यदि पूछे कहाँ किस जिले में आता है, तो चंदेरी स्थित है अशोकनगर में। किस जिले में आता है? अशोकनगर में आती है चंदेरी। इसे भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सम्राट अशोक से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सम्राट अशोक से संबंधित है? तो दिए गए ऑप्शन में से सांची सम्राट अशोक से संबंधित है। सांची के स्तूप सम्राट अशोक से संबंधित है। अगला है द्रविड़ शैली के मंदिर हैं। द्रविड़ शैली का मंदिर कौन सा है? तो द्रविड़ शैली का जो मंदिर है यह कौन सा है? तो सास बहू का मंदिर। कौन सा है? सास बहू का मंदिर द्रविड़ शैली में निर्मित मंदिर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है मध्य प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का सर्वाधिक प्रतिशत है? सर्वाधिक मध्य प्रदेश के किस जिले में की जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का सर्वाधिक प्रतिशत है? तो दिए गए ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? झाबुआ इसका सही आंसर हो जाएगा। वैसे देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कहाँ है? अलीराजपुर में है। अलीराजपुर में कितनी 89% एसटी जनजाति पाई जाती है। सेकंड नंबर पे है, दूसरे नंबर पे आता है आपका झाबुआ। तो दिए गए ऑप्शन में सही हो जाएगा झाबुआ में सर्वाधिक क्या है? एसटी या अनुसूचित जनजातियों का सर्वाधिक प्रतिशत पाया जाता है। अगला है सूरज सेन द्वारा निर्मित किला कौन सा है? सूरज सेन द्वारा कौन सा किला निर्माण करवाया गया था? तो ग्वालियर का दुर्ग। सूरज सेन के द्वारा कौन सा? 525 ईस्वी में। 525 ईस्वी आपको याद रखना है। 525 ईस्वी में सूरज सेन के द्वारा ग्वालियर के किले का निर्माण करवाया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मध्य प्रदेश का एकमात्र यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश का एकमात्र यूनानी चिकित्सा विद्यालय जो कि स्थित है बुरहानपुर में। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में मध्य एकमात्र यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय स्थित है। अगला है आमिर खां संगीत समारोह मनाया जाता है। आमिर खां संगीत समारोह कहाँ मनाया जाता है? आमिर खां संगीत समारोह का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर है आपका इंदौर। कहाँ पे मनाया जाता है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा इंदौर में। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में आयोजित किया जाता है आमिर खां संगीत समारोह का आयोजन मध्य प्रदेश के इंदौर में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अफीम उत्पादित करने वाला जिला कौन सा है? सबसे ज़्यादा अफीम का उत्पादन मध्य प्रदेश किस जिले में होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा उज्जैन। मध्य प्रदेश के उज्जैन में मध्य प्रदेश मंदसौर में होता है। मंदसौर जिले में होता है सबसे ज़्यादा अफीम का उत्पादन। इसका सही आंसर हो जाएगा मंदसौर। मध्य प्रदेश का डेट्रॉइट किस शहर को कहा जाता है? मध्य प्रदेश का डेट्रॉइट किसे कहा जाता है? या भारत का डेट्रॉइट भी बोला जाता है किसे? पीथमपुर। पीथमपुर किस में आता है? पीथमपुर धार में आता है, जो कि मध्य प्रदेश का डेट्रॉइट के नाम से इसे जाना जाता है। अगला है ग्वालियर का गुजरी महल किसने बनवाया था? गुजरी महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो राजा मानसिंह तोमर के द्वारा। राजा मानसिंह तोमर के द्वारा गुजरी महल का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो है यह कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है भोपाल में। कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। अगला है मध्य प्रदेश का पहला पर्यावरण न्यायालय कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश का पहला पर्यावरण न्यायालय यह कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश का जो पहला पर्यावरण न्यायालय है ये भी स्थित है मध्य प्रदेश के भोपाल में। कहाँ पर स्थित है? ये भी भोपाल जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र के लेखक कौन है? ठिठुरता हुआ गणतंत्र के लेखक कौन है? तो ठिठुरता हुआ गणतंत्र जो रचना है यह है हरिशंकर परसाई की। एक व्यंग्यकार है हरिशंकर परसाई, इनकी रचना है ठिठुरता हुआ गणतंत्र। अगला है, मध्य प्रदेश में संगमरमर निम्नलिखित में किस स्थान पर अधिक उत्पादित होता है? तो संगमरमर जो पाया जाता है संगमरमर यह मध्य प्रदेश के जबलपुर में पाया जाता है। जबलपुर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, संध्या अग्रवाल किस खेल से संबंधित है? तो संध्या अग्रवाल ये क्रिकेटर हैं, महिला क्रिकेट खिलाड़ी हैं, जो कि यह कैप्टन भी रह चुकी हैं भारतीय क्रिकेट टीम की। संध्या अग्रवाल का संबंध क्रिकेट से है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर प्रसिद्ध राजा कीर्तिवीर अर्जुन की राजधानी रहा है? तो है वंश के प्रसिद्ध राजा रहे हैं कीर्तिवीर अर्जुन, तो इनकी राजधानी महेश्वर में थी। कहाँ थी? महेश्वर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, मध्य प्रदेश के मोहम्मद समीर दाद किस खेल के खिलाड़ी थे? तो समीर दाद का संबंध किससे था? समीर दाद हॉकी के खिलाड़ी थे। किस खेल संबंध था? हॉकी के खिलाड़ी थे समीर दाद। अगला है,
गोटमार का मेला मध्य प्रदेश के किस जिले में लगता है? बहुत प्रसिद्ध मेला है गोटमार का मेला, जिसका आयोजन छिंदवाड़ा में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? छिंदवाड़ा में किया जाता है। आपसे पूछते किस नदी के किनारे, तो आप नदी भी याद रखिए, जाम नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? तो जाम नदी के किनारे इस मेले का आयोजन किया जाता है, जो कि छिंदवाड़ा में लगता है गोटमार का मेला। अगला है ध्रुपद केंद्र कहाँ या किस स्थान पर है? तो ध्रुपद केंद्र जो स्थित है यह भोपाल में है। कहाँ पे है? ध्रुपद केंद्र पूछ रहा है आपसे। ध्रुपद केंद्र मध्य प्रदेश में किस स्थान पर है? तो ध्रुपद केंद्र भोपाल में है। तो ये थे आपके 75 से ज़्यादा क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया हो। कैसा लगा ये वीडियो? आपको आगे इस प्रकार की वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।